दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल। जब भी हम ये नक्सलवाद या नक्सल नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है और इस इमेज में क्या रहता है कि जंगलों के अंदर कुछ लोग खड़े हैं, जो तीर लिए हुए खड़े हैं, हथियार लिए हुए खड़े हैं, बंदूक, गोले बारूद लिए हुए खड़े हैं। तो ये इमेज हमारे अंदर आती है। तो वास्तविकता के अंदर देखी जाए तो नक्सल 2 तरह के होता है। एक तो होता है जो एक्चुअल वाला नक्सल है, जो जंगलों के अंदर जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो भी मतलब वो उनका डिमांड रहती है, माँगें रहती हैं, जो उसके लिए जो सरकार का विरोध करते हैं, सरकार के साथ मिलकर नहीं चलते, वो लोग। और दूसरा आता है अर्बन नक्सल। तो ये अर्बन जो नक्सल होता है, वो होता है एक हिडन तरह का नक्सल। ये जो बुद्धिजीवी इसके अंदर जो आते हैं, वो आते हैं जो बड़े-बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को बोलते हैं। तो उसके अंदर अगर उन बुद्धिजीवियों की बात करें तो उसके अंदर बहुत मतलब सारे नहीं, लेकिन जो प्रोफ़ेसर कॉलेज जो बड़े-बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर रहते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। वकील भी इसके अंदर आते हैं और जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा जो भी बहुत सारे एनजीओ चलाने वाले जो एक्टिविस्ट रहते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। और स्टूडेंट भी इसके अंदर आते हैं। ऐसे करके एक बहुत बड़ा वर्ग इस जो अर्बन नक्सल है या दिमागी नक्सल है, उसके अंदर आता है। तो ये मुद्दा अभी गरमाया क्यों हुआ है? क्योंकि अभी जो 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बोला कि हमने जो जंगलों वाला नक्सल था, उसको तो ख़त्म कर दिया है। अब जो दिमागी नक्सल या जो अर्बन नक्सल बचा हुआ है, उन्होंने अभी जो इस बार वो जो शब्द का यूज़ किया है, वो किया है दिमागी नक्सल। यानी अब दिमागी नक्सल को ख़त्म करने की बात आ गई है। भाई जैसे ही नरेंद्र मोदी ने जो दिमागी नक्सल वाला तीर छोड़ा भाई, उसके बाद तो जो दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल के जो लोग छिपे हुए बैठे हुए थे, वो सारे निकल के बाहर आ गए। उसके अंदर अब जो इस पूरे सिनेरियो को आप देखोगे तो उसके अंदर कौन लगा रहे हैं? जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, वो सारे निकल के इसमें आ गए। जो कांग्रेस वाले हैं वो अपने आप वो बोल रहे हैं कि हम बी प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, या फिर इन्होंने हमें दिमागी नक्सल बोल कैसे दिया ये। फिर उसके बाद जो सीजेपी वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि इन्होंने स्टूडेंट को दिमागी नक्सल बोला है। फिर उसके बाद जो एक्टर है वो भी निकल के आए हैं काफ़ी सारे कि इन्होंने दिमागी नक्सल कैसे बोल दिया। तो ये मतलब जो सरकार का विरोध करें उन लोगों को ये जो बीजेपी है वो दिमागी नक्सल बोल रही है। जो सरकार की जो भी नीतियों का विरोध करें या सरकार के खिलाफ जो बात करें या जो सरकार के विपक्ष में उनको दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सिनेरियो ये है नहीं। इन्होंने जो एक तीर छोड़ा, उस तीर को अब उस तीर में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने केवल दिमागी नक्सल करके एक तीर छोड़ दिया। और उसके बाद तो भाई जिन जिन लोगों ने जो वास्तविक में जो दिमागी नक्सल थे, उन्होंने वो तीर पकड़ लिया। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या हम प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है? मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। To ask tough questions to the government और दिमागी है। क्योंकि उनको पता था कि वो ही दिमागी नक्सल है। क्योंकि तो नहीं है, उन्होंने उस तीर को नहीं पकड़ा, उन्होंने जाने दिया। उन्हें पता है कि उनसे कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ का। लेकिन जिन लोगों से लेना देना था, जो वास्तविक में जो हकीकत में जो एक्चुअलिटी में दिमागी नक्सल है, वो अभी बिलबिला के बाहर आ गए हैं। जो लोग अभी जो इस शब्द का विरोध कर रहे हैं, जो इस मतलब विचारधारा का जो दिमागी नक्सल वाला है, जो नक्सल वाला है, उसका जो विरोध कर रहे हैं, वो सारे के सारी एक्चुअल में भी दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल वाली है। तो जो ये अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल है, इसके अंदर होता क्या है कि ये इनसे कोई मतलब नहीं होता कि सरकार अच्छा कर रही है, सरकार बुरा कर रही है। इनका सीधा सा जो एक टारगेट रहता है वो रहता है सरकार की नीतियों का विरोध करना। वो कुछ भी करे, सरकार के खिलाफ रहना, और जो उनकी खुद की सो कॉल्ड आइडियोलॉजी है उसको वो आगे बढ़ाना। और उस आइडियोलॉजी का भी कोई वो जो बोलते हैं ना, उसका एक बेस, कोई भी बेस नहीं है। जो बोलते हैं ना, बिना पेंदे का लोटा होता है। जो अर्बन नक्सल है या जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है या जो दिमागी जो नक्सल है, उस आइडियोलॉजी का कोई भी बेस नहीं होता। वो एक लोटे की तरह होती है, वो इधर भी घूम जाती है, उधर भी घूम जाती है। तो उन्हीं लोगों को ये दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल बोला जाता है। अब इस चीज़ को एक उदाहरण से समझ भी लेते हैं। अभी जो ग्रेट निकोबार वाला जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आई है, उसका बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वही दिमागी नक्सल है या अर्बन नक्सल को बोल सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो अगर वहाँ पे अगर एक चीज़ देखा जाए कि वो जो अपना इन्वायरमेंट है उसका तो लॉस हो ही रहा है। वहाँ की जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसका मतलब एक मेजर पोर्शन का लॉस होगा। लेकिन जब बात आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो आप जब नेशनल सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी, आप देश के पास एक तरह की अपनी सिक्योरिटी का एज ही नहीं रहेगा, तो आप उस इकोसिस्टम और इस इन्वायरमेंट का क्या करोगे? तो सरकार का प्रोजेक्ट ये है। और जब आप इस प्रोजेक्ट को न्यूट्रल होकर देखोगे तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये जो अपना मलक्का स्टेट है उसको वो उसका एकदम जो चौकिंग पॉइंट है, उस पर वो ये निकोबार वाला प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अभी जो इसका विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, और ये बहुत सारे एनजीओ वाले कर रहे हैं, तो और ये लेफ्ट विंग वाले कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उन्हीं लोगों को दिमागी नक्सल बोला जाता है कि इनका अपना कोई बेस नहीं होता है। इन्हें केवल सरकार का विरोध करना होता है। जो डेवलपमेंट होती है, जो एक्चुअल वाली डेवलपमेंट होती है, उसका विरोध करना होता है। और ऐसे आप और सारे भी उदाहरण देख सकते हैं जहाँ जहाँ मतलब अभी, क्योंकि जब जहाँ डेवलपमेंट होगी वहाँ आपको इन्वायरमेंट के मामले पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। या वहाँ सारे अगर डेवलपमेंट होगी तो वहाँ के हो सकता है उसका इकोसिस्टम भी वहाँ का थोड़ा ख़राब हो, पेड़ पौधे भी वहाँ पे कटे। तो इसमें यही चीज़ होती है, या तो डेवलपमेंट होगी या इन्वायरमेंट वाला होगा।
तो जब जब डेवलपमेंट होती है, जो मेजर डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर दूसरे, अगर देखा जाए दूसरे देशों का अहित छिपा होता है, जैसे चाइना का ले लें, अमेरिका का ले लें, तो वो लोग इन लोगों को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी इसके अंदर जो आप डीप स्टेट वाला मामला देखते हैं, वो जो मतलब ये जो फॉरेन फंडिंग का डीप स्टेट, ये सारा कुछ, ये अर्बन नक्सल, ये सारे आपस में एक जुड़ी हुई कड़ी होती है और इसी का ये पूरा एक इकोसिस्टम बना होता है, जो केवल सरकार का जो एक्चुअल में जो सरकार के जो इंटेंशन होते हैं कुछ सही करने का, उनका विरोध करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, तो अभी इसको समझने की जरूरत है। आगे आगे इस पर बहुत सारी डिटेल आएगी, क्योंकि अभी तो ये जो अर्बन नक्सल को खत्म करने की बात आई है, जो दिमागी नक्सल को खत्म करने की बात आई है, तो अभी अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, रिसर्च होगी और इसका एक पर्सपेक्टिव अलग तरह का निकल के आएगा, तो उस पर हम बात करेंगे।